दोस्तों, नीट 2025 का सिलेबस बड़ा ही बड़ा दिख रहा है। चिंता मत करो। आज के सेशन में लेके आया हूँ एकदम मस्त फनी ट्रिक्स जो आपको एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशंस का पूरा चैप्टर याद करने में मदद करेगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं मोड्स ऑफ एक्सक्रीशंस। तो तीन तरीके होते हैं एक्सक्रीशंस का, एम्यूनोटेलिजम्स, यूरियोटेलिजम्स और यूरोकोटेलिजम्स। तो एम्यूनोटेलिजम्स जो होता है वो एक्वेटिक एनिमल जैसे कि फिश, एम्फीबियंस इसमें पाया जाता है। तो एक्वा एक्वा का मतलब क्या, पानी, और एम्फीबियन भी पानी में इसलिए डिजोल्व हो जाता है, उसको हम लोग एम्यूनोटेलिज्म कहते हैं। आया समझ में? जैसे कि क्या होता है कि डिजोल्व हो जाता है कहाँ पे, पानी में। एक्वा भी और एमोनिया भी, इसलिए उसको हम लोग एम्यूनोटेलिज्म कहते हैं। इजी। नेक्स्ट यूरियोटेलिजम्स जो कि ह्यूमंस और एम्फीबियंस में होता है। तो यूरियोटेलिजम्स मीन्स यूरिया, और हम यूरिया निकालते हैं, यूरिन निकालते हैं, तो यूरिन में क्या यूरिया ही निकालते हैं, तो उसको हम लोग यूरियोटेलिजम्स कहते हैं। इजी। नेक्स्ट यूरिकोटेलिजम्स जो कि रेप्टाइल्स और बर्ड्स में होता है। तो यूरिकोटेलिजम्स मीन्स यूरिक एसिड जो होता है सेमी सॉलिड, कैसा होता है, सेमी सॉलिड होता है, जो कि बर्ड्स और रेप्टाइल्स पानी बचाते हैं। ओके, तो इसका ट्रिक क्या था कि एक वो अमोनिया में रहने वाले एम्यूनोटेलिजम्स ह्यूमंस जो कि यूरियोटेलिक यूरिया एक्सक्रीट करते हैं, और ड्राई लैंड में बर्ड्स एंड रेप्टाइल्स उसको हम लोग यूरिकोटेलिक कहते हैं। एक वो जो कि पानी में रहता है उसको अमोनिया, और जो मतलब ह्यूमंस जो कि यूरिकोटेलिक, और ड्राई लैंड्स वाले यूरिकोटेलिक। ओके, हम लोग नेक्स्ट देखते हैं ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम का क्या ट्रिक है। तो इसका ट्रिक है क्यूबू। क्यूबू मतलब कुत्ता बिल्ली उछल रहे, कुबू कुबू मीन्स कुत्ता बिल्ली उछल रहे। तो के फॉर किडनी, यू फॉर यूरेटर, बी फॉर ब्लेडर, और यू फॉर यूरेथ्रा। तो ये जो है इसको याद रखना इंपॉर्टेंट है, नीट में से क्वेश्चन आ सकता है। किडनी का यूरेटर से कनेक्शन है, ब्लेडर में स्टोर होता है, और यूरेथ्रा से निकलता है। ओके, इजी। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं यूरिन फॉर्मेशन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बहुत लोगों को ये कॉन्सेप्ट बहुत ही लेंथी लगता है, बट हम लोग ट्रिक की मदद से इसको पूरा इजी बना देंगे। फर्स्ट है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन जो कि ब्लड फिल्टर होता है। टी स्ट्रेनर ट्रिक, जैसे चाय फिल्टर होती है वैसे ही किडनी फिल्टर करती है। रीअब्जॉर्प्शन, यूजफुल चीजें वापस, जैसे मोम फ्रिज से दूध निकाल के वापस रख देती है। सिक्रीशन, एक्स्ट्रा टॉक्सिक चीजें बाहर, जैसे गार्बेज ट्रक कचरा उठा के क्या करता है, बाहर ले जाता है। तो इसका ट्रिक क्या था कि फिल्टर, रीअब्जॉर्प्शन, सिक्रीशन, एफआरएस, फास्ट रिफ्रेशिंग सिस्टम। हम लोग को याद रखना है एफआरएस, फिल्ट्रेशन, रीअब्जॉर्प्शन और सिक्रीशंस। तो फिल्ट्रेशन किसमें होता है, ग्लोमेरुलर, रीअब्जॉर्प्शन जो होता है वो यूजफुल चीजों को वापस भेज देता है, रख देती है, और सिक्रीशन जो कि बाहर निकाल देती है। ओके, इजी। तो आई होप आप लोगों को यूरिन फॉर्मेशंस इजीली दिमाग में बैठ गया होगा, फिर आप लोग कभी नहीं भूलोगे। नेक्स्ट देखते हैं ऑस्मो रेगुलेशंस और किडनी रेगुलेशंस। ये भी थोड़ा डिफिकल्ट टॉपिक है, बट इसको भी हम लोग इजी बनाने वाले हैं। तो इसमें हम लोग पहले देखते हैं रेनिन जो कि एंजियोटेंसिन सिस्टम्स। इट मींस ब्लड प्रेशर को जो कंट्रोल करता है उसको रेनिन। जब बीपी लो होता है तो रेनिन हीरो आता है और एंजियोटेंसिन को एक्टिव कर देता है, जैसे आयरन मैन का सूट एक्टिव होता था। आयरन मैन का सूट कैसे एक्टिव हो जाता था, टच करने से। ऐसे ही एंजियोटेंसिन जो है वो एक्टिव करता है जब बीपी लो हो जाता है हमारी बॉडी में, तब रेनिन हीरो आता है, मीन्स रेनिन आता है और वो एक्टिव कर देता है। नेक्स्ट है ANF, आर्टेरियल नेट्रियोटिक फैक्टर, जो कि बीपी को कंट्रोल करता है। जैसे कभी हम लोग का बीपी बढ़ जाता है, घट जाता है, उसको कंट्रोल कौन करता है, ANF। ANF इट मीन्स एंटी NF फैक्टर, ज्यादा सोडियम तो NF का धंधा। फिर हम लोग देखते हैं ADH, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन, जो कि पानी बचाता है। ADH का फुल फॉर्म है आधा पानी देना है, आधा पानी देना है, इट मीन्स एंटी डाययूरेटिक हार्मोन। और नेक्स्ट हम लोग डायबिटीज इंसिपिडस है। ADH कम होने से डिहाइड्रेशन हो जाता है। एंटी डाययूरेटिक हार्मोन कम हो जाता है तो क्या होता है, डिहाइड्रेशन होता है। ADH गया तो पानी भी गया, ड्राई ड्राई सिचुएशन, मतलब पानी चला गया तो ड्राई हो गया। इस टाइप से हम लोग इसको ऑस्मो रेगुलेशंस को इजीली याद रख लेंगे। आई होप आप लोगों को ये भी याद हो गया होगा। और नेक्स्ट हम लोग देखते हैं रोल ऑफ अदर ऑर्गन इन एक्सक्रीशंस। अदर ऑर्गन का क्या रोल है हम लोग का एक्सक्रीशंस में, जैसे कि लंग्स, तो लंग्स क्या करता है, CO2 को निकालता है। लंग्स का काम है गैस निकालना। लीवर, लीवर क्या करता है, अमोनिया को। नेक्स्ट हम लोग कंटिन्यू करते हैं। तो क्या है, स्किन। तो स्किन क्या है कि स्वेट से सॉल्ट निकलता है। स्किन का ऐसी सिस्टम, स्वेट निकलता है, बॉडी कूल होती है। तो स्किन को ये ऑर्गन एक्सक्रीशंस का मतलब रोल है बॉडी में, ठीक है। अब हम लोग डिसऑर्डर देखते हैं जिससे 1 to 2 क्वेश्चंस नीट में आना ही आना है। इट मीन्स 4 to 8 मार्क्स आप लोग का यहाँ से फिक्स है, तो इसको आप लोग बिल्कुल भी मिस मत करना। तो सबसे पहला डिसऑर्डर है यूरेमिया। यूरेमिया का मतलब क्या होता है कि ब्लड में यूरिया बढ़ गया है। यूरिया प्लस ज़्यादा, आप लोगों को याद कैसे रखना है कि यूरिया अगर ज़्यादा है किसी की बॉडी में तो उसको हम लोग यूरेमिया कहते हैं। रीनल फेलर, अगर किडनी बंद हो गई है तो रीनल फेलर हम लोग बोलते हैं। जैसे फ़ोन का बैटरी डेड हो जाता है उसी तरह से। रीनल कैलकुली, जैसे कि किडनी स्टोन होता है तो कैल्शियम जमीन जमाई, पत्थर जमा इज इक्वल टू पथरी, मतलब अगर बॉडी में पत्थर जमा हो रहा है इट मीन उसको हम लोग पथरी बोलते हैं। तो पथरी मतलब किडनी स्टोन, तो रेनल कैलकुलाई उस डिजीज को हम लोग बोलते हैं। फिर नेफ्राइटिस है, किडनी में अगर इन्फ्लेमेशन हो गया है तो उसको हम लोग नेफ्राइटिस कहते हैं। जैसे नेफ्रोन प्लस आइटिस, इन्फ्लेमेशन इज इक्वल टू नेफ्राइटिस। ओके। नेक्स्ट है डायलिसिस, मोस्ट कॉमन, जैसे एक दो बार क्वेश्चन आ भी चुका है। आर्टिफिशियल किडनी, किडनी का रिचार्ज पे खत्म हो गया है,
तो उसको हम लोग फिर से रिचार्ज कराते हैं। उस टाइप से जब किडनी खराब हो जाती है तो मशीन हेल्प करती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये थी एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशंस का मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रिक। तो आप लोगों को बिल्कुल भी मिस मत करना है और ये सारे ट्रिक्स को आप लोगों को याद कर लेना है फुल कॉन्सेप्ट को, और जल्दी एक्यूरेसी बढ़ाने के लिए और जल्दी से रिकॉल करने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए ट्रिक नए चैप्टर्स और फनी ट्रिक्स के साथ। तब तक वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना।